अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन और भाइयों। आज हम बात करेंगे, मुझे मालूम है कि आप लोग मेरी वीडियो की रास्ता देख रहे होंगे। आज मैं बात करूंगी हमारी अर्थव्यवस्था की, जो कि इन लोगों ने हमारी अर्थव्यवस्था अच्छे तरीके से और अच्छी राजनीति चलकर हमारी अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचा रहे हैं और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में 17 तारीख को जो नागपुर में दंगे हुए, तो कोई दंगे नहीं हुए थे। उन लोगों की पूरी चाल थी, बजरंग दल वालों की। उन लोगों को पार्टी की तरफ से फ़ंड मिलता है और वो फ़ंड लेके उनके पास में काम धंधे तो है नहीं, कोई काम धंधे तो वो करते नहीं हैं, खाली पीली घूमना है और झगड़े लगाना है। तो उन लोगों ने झगड़े तो लगाए और झगड़े लगाने का भी ये प्लान उनका रचा गया था। कैसा कि अगर हम अभी से झगड़े लगाएंगे, इनका ईद का समय आ रहा है, मुसलमानों के धंधे अच्छे से होंगे और उनकी अर्थव्यवस्था नहीं बदलेंगी, यानी उनको हानि नहीं पहुंचेगी, ये सोच थी उन लोगों की। तो वो सोच के कारण इन लोगों ने झगड़े दंगे भड़काए और इन लोगों ने कलेक्टर ऑफिस गए। वो लोग जमा होके पूरे लोग कलेक्टर ऑफिस जाने के बाद में उन लोगों ने मोमिनपुरा बंद करने की मांग करी और मोमिनपुरा भी बंद हो चुका है 7 दिनों के लिए। और नागपुर के जो मुसलमानों के एरिया है वो सब सील हो चुके हैं। वो इसलिए सील हो चुके हैं कि उनको मालूम है कि त्यौहार आएगा, लोग बाग खरीदी के लिए आएंगे। बाहर से भी आते हैं नागपुर में खरीदी करने के लिए, जैसे कपड़े है, मेवा वगैरह है, अपनी ख़रीदारी करने के लिए आते हैं वो लोग। तो उन लोगों की ये राजनीति थी। मकड़ी चढ़ गई थी मेरे ऊपर। तो इन लोगों ने अच्छी चाल चली है बोलना, पर अल्लाह रब्बुल करीम है, इनको तो सबक अल्लाह ही सिखाएगा। और अल्लाह के साथ साथ हमें भी कुछ करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम अपने हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे और चुपचाप तमाशा देखते रहे। तो तमाशा देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अब तो मेरा मानना ये है कि अब आने वाले 5 साल, ये 5 साल तो जैसे तैसे निकल जाएंगे बोलना। अल्लाह रब्बुल करीम है, कैसे भी निकालेगा। जैसे भी निकलते हैं ये 5 साल, तो मैं तो बोलती हूँ 5 साल के बाद में हमारा एक ही हथियार है, उस हथियार को घर में छुपा के रखो। और इस हथियार का आप नाम समझ गए होंगे, मैं मुंह से नहीं बोलूँगी। इस हथियार को अपने घर में छुपा के रखो और ये समय आता है तो घर से बाहर मत जाओ। अगर ऐसा होता है, हमारे वाले इस भारत में कम से कम 20 करोड़ है और 20 करोड़ में से अगर सभी ने ये मान लिया कि हम नहीं जाएंगे, तो किसी की ताकत नहीं है और किसी की औकात नहीं है कि तुमको ज़बरदस्ती ले जाए और तुम्हारे हाथ से वो काम करवाए जिस पे आपका दिल गवारा नहीं करता। और दूसरी बात ये है, इनको सबक सिखाने का मौका वही है और वो मौका हमने गवा दिए। तो समझ लो अभी तो थोड़ा बहुत ही हो रहा है, इससे ज़्यादा भी होने की उम्मीद रखना। आने वाले और 5 साल में और बहुत कुछ हो जाएगा। ये लोग हमको शरीर से तो तोड़ ही रहे हैं। जैसे कि हमारे मटन, बकरे का मटन है, चिकन है, ये सब कुछ तो ये बंद कर चुके हैं। तो इससे दिल नहीं भरा है इन लोगों का। अब इन लोगों का दिल भरेगा कैसे कि गरीबों से उनके धंधे पानी से बंद करवाने से। तो हमारे धंधे पानी बंद करवा रहे हैं, या नए पैतरे आजमा रहे हैं। तो इनको आजमाने दो अपने नए पैतरे। और मैं चाहती हूँ कि हमारे भाई लोग, जैसे हमारे सलमान खान ने जय हो पिक्चर थी, उसमें एक कड़ी सी जोड़ते चले गया था एक दूसरे की मदद करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी कहीं पे भी मुझे देख रहे हो तो आप कड़ियाँ जोड़िए, एक दूसरे को बताइए
और दूसरे से कहिए, जिसको आप बताओगे उससे कहिए कि 2 आप और जोड़ना, तो समझना मेरी मदद कर लिए। इस तरीके से करिए, जोड़ते जाइए। अरे नहीं होगा तो अल्लाह रब्बुल करीम है, कहीं ना कहीं तो हमारी मदद करने के लिए वो बैठा है रब्बुल करीम। पैसे वाले भाइयों से भी कहना चाहूँगी कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं पढ़ लिख के अपने घरों में बैठे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को नौकरी के लिए ऑफ़र दीजिए। अपने ही बच्चों को अपने कंपनियों में, अपने कहीं पे भी ऐसे जैसे उनके बिजनेस है, कंपनियां हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता अपने लोगों को देना चाहिए उन लोगों ने। और उन लोगों ने कॉल करना चाहिए, एक दूसरे से पूछना चाहिए कि कौन सा भाई हमारे काम कर रहा है, घर में बैठा है। कुछ पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, उनको भी जॉबें देना चाहिए। ये मेरा बोलने का मतलब है। अगर आप लोग इतना कर लेंगे तो हमारे देश में कमी नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो 20 करोड़ मुसलमान ने अगर एक एक रुपये भी दिया, मैं तो ज़्यादा नहीं बोल रही, एक एक रुपये भी देगा तो 1 करोड़ रुपया होगा। तो उस 1 करोड़ रुपया से हम लोग मजबूत होंगे और साथ में मिलके इत्तेहाद करेंगे। ये मैं आप लोगों से चाहती हूँ, ऐसा कुछ करिए। ये ज़िंदगी तो 2 दिन की है, इसका कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए और कब बुलावा ऊपर वाले के यहाँ से आ जाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ जाने से पहले और अल्लाह को मुंह दिखाने से पहले कुछ एक नए काम आप लोग करके जाइए। एक नेक काम तो हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, वो नेक काम यही है जो मैं आपसे कह रही हूँ। अगर आपसे वो भी नहीं होता तो आप इतना करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो दूसरे को शेयर करो। दूसरे हमारे भाइयों के पास में वीडियो पहुंचेगी तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर सुनेंगे और मेरी बात पे उनका दिल गवारा देगा कि नहीं, ये ख़वातीन सही बोल रही है। तो हमें हमारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान जगाना होगा, और अभी भी नहीं जगा तो कोई मतलब का नहीं है। अरे वो मुसलमान के लिए ये शर्म की बात है, ये बात बहुत शर्म की है मुसलमानों के लिए कि उनके 5 पंजतनों के नाम और कलमा सरे बाजार जलाया जा रहा है। शर्म की बात है, और फिर भी मुसलमान चुपचाप बैठे हैं। तो ऐसे मुसलमान होने से ना होना बेहतर है, मैं तो ये बोलूँगी। अगर आप लोगों के दिल में ज़रा सा भी ईमान है और सच्चे दिल से रोज़ा रख रहे और सच्चे इबादत कर रहे हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपनी ज़िंदगी में इबादत करना और नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना यही सबसे ज़रूरी है। ये सबसे ज़रूरी नहीं है। इस्लाम के लिए शहीद होना और कुर्बान होना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो आज हमारे ऊपर वैसे दौर आ गया है। अरे हमारे हुजूर ने अपना पूरा कुनबा कुर्बान कर दिया तुम लोगों के ऊपर, तब तुमको शर्म नहीं आई। शर्म आती है थोड़ी सी? अगर थोड़ी सी भी शर्म आती है ना, तो मेरी बात को गठान बांध के रख लो और अपने अंदर के जो खून तुम्हारा उबाल नहीं मान रहा है उसको उबाल मारने लगाइए। उसको खौलाओ और खौला के एक दूसरे की, अपने भाई की मदद करो। बहुत से लोग ऐसे बैठे ज़कात फितरा मांगने के लिए कहाँ से आ रहे हैं। हम जैसे गरीब भी बैठे हैं, जो हमसे अल्लाह ने दिमाग तो दिया है लेकिन हमारे पास में उतना रिस्क नहीं दिया जो हम किसी पे दे सके और किसी की मदद कर सके। लेकिन फिर भी अल्लाह ने दिल मेरा बहुत बड़ा दिया है। टेंशन नहीं लेने का, सब अल्लाह रब्बुल करीम है, सबका बराबर करता है और सबकी मदद करता है। सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह को पुकार के तो देखो, आप जान जाओगे कि बंदगी क्या होती है और किसे कहते हैं बंदगी करना और इबादत करना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के अमान में रहिए और मैं आप लोगों के लिए अल्लाह से दुआ करूँगी। खुदा हाफिज़।